हज़रत अल्लामा मुफ्ती क़मर आलम साहब क़िबला अशरफी सावी शेखुल हदीस दारुल अलीमिया जमदा शाही मौजूदा शेखुल हदीस जामे अशरफ की चौजा शरीफ उनकी ज़ात जलवागर है। मैं जब देखता हूँ ऐसी शख्सियात को तो कफील अंबर कहता है इश्क़ वफ़ा खुलूस के नुस्खे पढ़ा करो, महंगी है गर किताब तो चेहरे पढ़ा करो। दोस्तों, मदारिस के जलसे ऐसे ही उरूज पर नहीं आते हैं। मदारिस के जलसों के लिए मेहनत शाक़ा लगती है, दुआएं लगती है। सिर्फ वाह और आह करके मदारिस के जलसों हालात तो ऐसे हैं कि एक नाबीना बेच रहा है, एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। हम उस वक्त और उस हालात पर के सामने खड़े हैं। दुनिया का कभी जायजा लीजिए कि हर चौक और चौराहों पर एक आग मुंतज़िर है हमें बुझाने के लिए। ऐसी पुरतशद्दुद माहौल में हर दिन हम सफर करते हैं, कभी जहां कभी वहां। धूप कैसी भी हो साया नहीं होने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं होने देता, राह कैसी भी हो तन्हा नहीं होने देता। बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। तो ऐसी शख्सियात की कद्र कर लें, उलमा की कद्र कर लें। मैंने आपसे पहले कहा है, अव्वलीन वक्त में कहा है कि दुनिया की नजरें हमारी मस्जिद पर नहीं है, हमारे मदरसों पर नजरें हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदुस्तान गैर जानता है मदरसा की अजमत को, हम और आप नहीं जानते हैं। क्योंकि वो जानता है कि जिस वक्त 1857 में अंग्रेजों के जाहो जलाल से हिंदुस्तान की ताकतें जो रऊनतें थी खामोश थी, उस वक्त अगर कोई निडर और बेबाक होकर के अंग्रेजों की आंखें से आंखें मिला करके किसी ने बात किया था तो कोई स्कूल या कॉलेजेस का बच्चा नहीं बल्कि मदरसा का फजल है खैराबादी अल्लामा इनायत अहमद खान का कवि थे। जंग आज़ादी का फतवा 1857 में अगर किसी ने दिया था तो वो एक मदरसे का ही तालिब इल्म था। जेल की सलाखों में अगर किसी ने बर्दाश्त की थी वो तकालीफ तो वो इनायत अहमद काकोर भी मदरसे के ही बच्चे थे। मौलाना अशफाकुल्लाह मदरसे के ही बच्चे थे। हसरत मोहानी मदरसे के ही पढ़े हुए थे। जमाना जानता है कि मदरसा हमेशा इंकलाब बर्पा करता है। जमाना जानता है कि मदरसा हमेशा मुजाहिदाना तेवर बर्पा करता है। जमाना जानता है कि यही वो मदरसा है जहां पर चढ़ चढ़ करके इश्क की बातें की जाती है। इस कौम मुस्लिम के दिलों में मोहब्बत रसूल का दर्स दिया जाता है। इकबाल ने कहा था कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दे। फिक्र अरब को देके फिरंगी तखय्युलात इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दे। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। इसलिए उलमा का अदब कीजिए। जो लोग 3 घंटा 4 घंटे में बोलते हैं, अल्लाह ने हजरत को वो खासियत वो मलका अता फरमाया है कि हजारों किताबों को पढ़ाने की मलका 15 से 20 से 25 से 30 मिनट में इंशाअल्लाह वो गुफ्तगू सुनेंगे जो सदियां आप याद रखेंगे। और इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद मुल्क की अजीम और नादिर व नायाब आवाज़ जनाब कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला को आप सुनेंगे। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला का खिताब सुनेंगे। दिलों की सिलवटों को जगाएं, मोहब्बतों के साथ एक बार हुजूरी कल्ब के साथ दोनों हाथों को उठा के कह देंगे या रसूल अल्लाह। इस अंदाज से नहीं, जरा हुजूर को पुकारें, दिल से पुकारें। ज़बान इश्क वफा की तिंदील बावज़न करने लग जाए। लहनों में फिक्रों के दरीचों की चिंगारियां उभर करके आपकी सिलवटों पे लिखी हुई पेशानियों की तरह चमकने लग जाए। इस एहसासात के साथ आप हुजूर का नाम लें कि आपकी नस्लों में वो नाम मुंतखब हो जाए। जरा मोहब्बत से हाथों को उठाएं और कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। जो सुनना चाहते हैं वो इंशाअल्लाह बाद में सुनाऊंगा। नात का बस 2 शेर में हजरत के, क्योंकि हजरत हमारे उस्ताद भी कबाले से लगते हैं और बड़ी शफ़क़तें हैं। मैंने बहुत सफ़र किया है और जानते हैं हजरत भी। बस एक शेर सुनाना चाहता हूँ, हुजूर आपकी दुआएं लेना चाहता हूँ। और इसका एक पैमाना देखिएगा। कोई इंसान दुनिया का जितना बड़ा सिपह सालार हो, दुनिया का जितना बड़ा लीडर हो, अगर किसी कौम को कहे कि एक कौम के सामने सामने हजारों तलवार लेकर के फौज खड़ी है, एक तरफ निहत्ता इंसान है, 3, 7, 5 तलवारें हैं, और सिपह सालार कहे कि सुनो जाओ खजूर की टहनी ले लो या लकड़ी का डंडा ले लो और जाकर के तलवारों का मुकाबला करो, दुनिया कहेगी माज़अल्लाह
कि या तो सिपे सालार पागल है या लड़ने वाला पागल है, मगर तारीख ने इसी ज़मीन पर देखा था कि बद्र की वादी में जब एक तरफ हज़ारों तलवारें थीं, एक तरफ हुस्न इंसानियत थे, और हुजूर ने तलवारों के मुकाबला में सहाबा को खजूर की टहनी दी थी। सहाबा का तयक्कुन देखें, सहाबा का इत्माद मुस्तफ़ा देखें, सहाबा का इश्क रसूल देखें, सहाबा का फना फिर रसूल देखें, सहाबा का तयक्कुन देखें मुस्तफ़ा की ज़ाते आली वक़ा पर। सहाबा ने कभी ये नहीं पूछा हुजूर कहाँ तलवार कहाँ टहनी, या रसूल अल्लाह कहाँ सिकम शेर कहाँ भूख और प्यास। सहाबा ने टहनी लिया और वही टहनी लेकर के मैदान बद्र में कूद गए। दुनिया ने कहा था कि ये कैसा है, दो शेर नाते पाक का इसी तनाजुर में समात करें, मोहब्बतों के साथ कह दे सुभान अल्लाह के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर। अरबाब इल्म दानिश की तवज्जो चाहता हूं, किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर, या रसूल अल्लाह कंकर ने भी कलाम किया तुमको देखकर। किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर, कंकर ने भी कलाम किया तुमको देखकर। तलवार देखती रही क्या हो रहा है ये, लकड़ी ने ऐसा काम किया तुमको देखकर। तलवार देखती रही क्या हो रहा है ये, लकड़ी ने ऐसा काम किया तुमको देखकर। किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर, कंकर ने भी कलाम किया तुमको देखकर। तलवार देखती रही क्या हो रहा है ये, लकड़ी ने ऐसा काम किया तुमको देखकर। जावेद सिद्दीकी कहते हैं कि चेहरे पे मल के रोज़े सरकार का नमक कुछ और बढ़ गया है गुनहगार का नमक। मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, लकड़ी उतार देती है तलवार का नमक। चेहरे पे मल के रोज़े सरकार का नमक कुछ और बढ़ गया है गुनहगार का नमक। मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, लकड़ी उतार देती है तलवार का नमक। रिजवान भूल जाएगा हूरों का हुस्न भी, देखेगा जब नबी के वफादार का नमक। अपना हो या पराया हो जावेद कोई हो, खाते हैं सब के सब मेरे सरकार का नमक। अपना हो या पराया हो जावेद कोई हो, खाते हैं सब के सब मेरे सरकार का नमक।